हेलो एवरीवन, सो दिस इज नाउ लेक्चर नंबर 4। अभी जो लास्ट लेक्चर में था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था व्हाट इज रिसीविंग पेमेंट अकाउंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बट उससे पहले इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो जितना भी डर बना हुआ है इस चैप्टर का, वो इसी रीजन से बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि 10 से 12 मिनट में मैं आपका वो डर मिनिमाइज करके डिलीट कर दूं। अगर वो डर डिलीट हो जाता है तो आप इस चैप्टर को जीत जाओगे, और 100% हो जाएगा। सिर्फ कि 10 से 12 मिनट आपको पूरा ध्यान देना है। हो सकता है वीडियो से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, लेकिन समझना ज़रूरी है। मैं इस रिस्क पे आपको आगे नहीं लेके जाना चाहता जल्दी में कि मुझे वीडियो छोटा करना है। क्लियर? सो आप आराम से समझें कि है क्या, ध्यान से समझें। अभी हमने लास्ट लेक्चर में क्या समझा कि रिसीविंग पेमेंट क्या होते हैं, जिसमें सारे आइटम्स आएंगे, कैश भी, रेवेन्यू भी और कैपिटल भी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आता है? ओनली रेवेन्यू आइटम, कैपिटल आइटम्स नहीं आते हैं। इसका मतलब जो डे टू डे एक्टिविटी है सिर्फ वो आएगी इनकम एक्सपेंडिचर में। और कौन से बेसिस पे आएगी? एक्रूअल बेसिस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। एक्रूअल बेसिस क्या था? कैश में मैंने क्या कहा था यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज है कि जब का है कोई मतलब नहीं है, इस साल मिला है, इस साल दिया है, लिख दो यहाँ पर। लेकिन सिर्फ क्या है, इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट ईयर का था, इस साल मिल गया, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ईयर का है, इस साल मिल गया, नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इस साल का है तो ही रिकॉर्ड करेंगे। और एक बात और, इस साल का है लेकिन नहीं मिला या नहीं दिया, हम तो भी रिकॉर्ड करेंगे। एक्रूवल यही तो समझाता है। इस साल का है, नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग हो गया। इस साल का है पर नेक्स्ट ईयर का भी मिल गया तो प्रीपेड हो गया, तो भी रिकॉर्ड करते थे, एडजस्टमेंट बनाते थे उसका। क्लियर? 11th क्लास में सेम इस साल से रिलेटेड लिखेंगे, भले ही नहीं मिला हो या नहीं दिया हो, हम तो लिखेंगे। उसको एडजस्ट करके लिखना पड़े, आउटस्टैंडिंग का बोल के या प्रीपेड बोल के, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हम तो करेंगे। क्लियर? वो क्या है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एनपीओ में इसको थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश की है। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं आपको। एक एग्जांपल मैंने किस चीज का लिया है समझ लें। एक सब्सक्रिप्शन जो मैंने कहा था इनकम होती है जनरली, उसका एग्जांपल ले रहा हूं। एक सैलरी और उसका एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ये देखूंगा कि हम रिसीविंग पेमेंट में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, जहां पे कौन सा बेसिस चलता है, कैश बेसिस सारे आइटम्स, और यहाँ पे कौन सा बेसिस चलता है, एक्रूवल बेसिस। जैसे अब एग्जांपल में ले रहा हूं पहले एक इनकम का। इनकम मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का मैं एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए क्लियर? कौन सा ईयर चल रहा है मेरे लिए? ये मैं एक ईयर ले लेता हूं 2020। ठीक है, तो ईयर एंड मेरे लिए कौन सा हो गया? 31 मार्च 2020। क्लियर? ये चीज मुझे जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड बोला है मैंने, मतलब मेरे अकाउंट में जिसने जमा कराया है या मुझे कैश दिया है, वो रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो मिला, मुझे मिले 2 लाख रुपए मिला। जैसे मैंने बोला रिसीव, कहां चला जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट में, तो यहां तो एंट्री हो गई 2 लाख से। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं इस साल की इनकम बताओ। मिला तो है लेकिन इनकम है क्या? तो उसके लिए मेरे को कौन से अकाउंट में डालना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो उसके लिए मेरे को कुछ पॉइंट्स और दे दिए गए क्वेश्चंस में। क्या दिए हैं कि भैया ये जो 2 लाख मिले ना, इसमें से आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के हैं 15,000। इसमें लास्ट ईयर के कितने हैं? 15,000। कौन से ईयर के थे? लास्ट ईयर के। तब मिले थे क्या? नहीं मिले थे। कब मिले? इस साल मिले। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दूं क्या? कैसे लिख दूं भाई? एक्रूवल बेसिस पे बनता है। क्लियर? इस साल का तो इसी साल आएगा, पिछले साल का कब आएगा? पिछले साल। तो इस साल में आएगा क्या 15,000? नहीं आएगा। कैश तो मिला, कैश मिला तो किसमें चला गया? रिसीट एंड पेमेंट में। पर क्या इस साल की इनकम में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये इसकी इनकम में बुक नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट। अच्छा, मुझे जिसने 2 लाख रुपए दिए उसने बोला भाई साहब देखो पैसे कम हैं, मेरे को इस साल 2,20,000 देने थे और पहले के 15,000 और बाकी चल रहे हैं। आप तो ये 2 लाख रखो, उसमें से पहले के कौन से हैं? 15,000, और इस साल के मैं अभी नहीं दे पाऊंगा। उसने मना कर दिया इस साल के देने। तो मेरे लिए आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर भी तो हो गया। तो एक आइटम और है, लो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर।
ये कौन से साल का आउटस्टैंडिंग है? इस साल का पैसा, जो एक दो लोग हैं जिन्होंने इस साल का पैसा भी नहीं दिया। कितने रुपए थे भाई साहब? 4000 रुपए थे जो इस साल के थे लेकिन नहीं मिले। इस साल की इनकम है या नहीं? बिल्कुल है। मिली क्या? नहीं मिली। एक्रूअल बेसिस में मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता, इस साल की है। कौन सी इनकम हो गई? आउटस्टैंडिंग बोल दो, एक्रूअल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैसा जो नहीं मिला वो मेरे लिए क्या है? इस साल की इनकम थी तो ऐड तो करना पड़ेगा, और जो इस साल की नहीं थी वो मैं ऐड नहीं करूंगा। क्लियर? ये चीज। अब एक चीज और, कुछ ऐसे अमीर लोग भी थे हमारे पास जो पिछले साल भी अमीर थे और इस साल भी अमीर हैं। पिछले साल उन्होंने क्या किया था? पिछले साल मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे। कितने रुपए? 12000 रुपए, जो कौन से ईयर से रिलेट करते थे? इस ईयर से रिलेट करते थे। वापस से सुने मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से। मुझे कुछ लोगों ने पिछले साल पैसे दे दिए थे, मतलब पिछले साल एडवांस दे दिया था। कौन से ईयर के लिए? इस ईयर के लिए। मैं क्या बोलूंगा उसको? एडवांस इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। क्लियर? कितने रुपए दे दिए थे? 12000। कुछ ऐसे अमीर हैं जिन्होंने मुझे एडवांस दे दिया है इन करंट ईयर। कौन से ईयर के लिए? फॉर नेक्स्ट ईयर। इस साल पैसा दे दिया ज्यादा, किस साल के लिए? अगले साल के लिए। तो भैया इस साल के लिए है क्या? वो नहीं है। कब के लिए है? अगले साल के लिए। तो क्या इस साल के इनकम में काउंट कर लूं क्या? नहीं करूंगा। कितने रुपए हैं? 8000 रुपए। अब मुझे इन चारों का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज वापस से सुन लें। क्या है? मुझे जब मैंने चेक किया मेरे बॉक्स में कितना पैसा आया? 2 लाख रुपए। जैसे मेरे बॉक्स में 2 लाख काउंट करे, 2 लाख कहां लिख दूंगा? रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में। कोई दिक्कत नहीं है। पर लड़ाई यह है कि इस साल की इनकम कितनी है। तो मैंने एनालिसिस किया तो मुझे पता चला इस 2 लाख में 15000 वो हैं जो पिछले साल के थे। पिछले साल के। तो क्या रिकॉर्ड करूं? क्या इनकम में बुक करूं? क्या नहीं कर सकता। तो इनकम में बुक करने के लिए क्या होंगे? माइनस। ये 4000 रुपए वो हैं जो इस साल के हैं लेकिन नहीं मिले। अगर मिलते तो क्या कर लेता? इस साल में ऐड। नहीं मिले तो भी करने पड़ेंगे ऐड, क्योंकि कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल। तो ये क्या करूंगा? प्लस एडवांस जो कौन से ईयर में मिला? लास्ट ईयर में। कौन से ईयर के लिए मिला? इस ईयर के लिए। इस ईयर के लिए मिला तो इस ईयर की क्या है? इनकम बुक करनी पड़ेगी। इसको क्या करूंगा? प्लस वो अमाउंट जो इस साल मिला पर कौन से ईयर के लिए है? नेक्स्ट ईयर के लिए। कौन से ईयर से रिलेटेड है? नेक्स्ट ईयर से। क्या इस ईयर से रिलेट करता है? नहीं। तो इस ईयर की अकाउंटिंग में नहीं आएगा। तो अब कोई मुझसे पूछे नेट क्या बना, तो नेट कर देते हैं। 2 लाख में से 15000 गए, 1,85,000। 4000 प्लस किया, 1,89,000। 189 में से 12000 और ऐड किया। 189 में 12000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2,12,000। 2,02,000 सॉरी। 2,02,000 में से वापस कितने लेस करने? 8,000। क्या आएगा? 1,94,000। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप मुझसे पूछोगे कैश कितना मिला तो मैं बोलूंगा 2 लाख। लेकिन आप मुझसे पूछोगे नहीं सर ये बताओ इस साल का कितना मिला, तो मैं क्या बोलूंगा? 1,94,000। क्लियर? ये है। ये किसका? रेसिडेंट पेमेंट का आइटम हो गया। ये किसका हो गया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ये दोनों डिफरेंस है जो बेसिक डिफरेंस है रेसिडेंट पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो मैंने समरी में बता देता हूं क्या किया, फटाफट से ध्यान रखें। मैंने क्या किया? जो भी अमाउंट रिसीव हुआ उसमें से 4 एडजस्टमेंट किए हैं। क्या किए हैं? आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर लेस, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड। क्लियर है? एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर ऐड, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर लेस। सिर्फ ये ध्यान रखें। क्लियर? तो भी चलेगा। इसका एक समरी भी आपको मैं दे दूंगा। ये किसकी बात हो गई? इनकम की। सेम अप्लाई किसके साथ होगा? एक्सपेंस के साथ। मैंने सैलरी पे करी, टोटल कितनी पे करी? 50,000 पे करी तो कहां पे चल जाएगी? रेसिडेंट पेमेंट के पेमेंट में चली गई। पर मेरे को ये बताओ, इसमें से 2000 की सैलरी तो पिछले साल की थी। आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर कितनी थी? 2000। तो वो यहां पर आनी चाहिए थी क्या? नहीं आनी चाहिए थी। उसको क्या कर देंगे?
लेस। अभी भी इस साल भी मुझे कितने दिन बाकी रह गए, मेरे पास पैसे कम थे, तो मैंने एक जने को बोला यार तो इस साल की सैलरी अभी मत ले, अगली बार ले लेना, तो मैं उसको कैश में तो कर दूंगा अगली बार, लेकिन खर्चा कौन से ईयर का है, इस ईयर का। बुक कब करना पड़ेगा, इसी साल बुक करना पड़ेगा। कितने का, फॉर एग्जांपल 3000 का, तो मैं वो क्या करूंगा, ऐड। मैंने पिछले साल किसी को पैसों की जरूरत थी, तो मैंने उसको ये कहा था कि चलो तुम्हारे घर में शादी है, मुझसे 10,000 रुपए ले जाओ, लेकिन ये कौन से साल की सैलरी में से मैं माइनस कर दूंगा, इस साल जो मिलने वाली है। इसका मतलब मैंने क्या किया, उसको तब तो एडवांस दे दिया, पर वो खर्चा कौन सा था, इस ईयर का। वापस से सुनिए, मैंने 10,000 रुपए की सैलरी किसी को एडवांस में पहले ही दे दी, कौन से ईयर की थी, इस ईयर की। तो इस ईयर का खर्चा कौन से ईयर में होना था, इस ईयर में। क्लियर, तो खर्चा है तो क्या करेंगे वो। क्लियर, वापस से सुन ले, क्या है, इस साल का खर्चा जो मैंने कब दे दिया, पिछले साल, इस साल का खर्चा है तो क्या करेंगे वो, ये मैंने क्या कर दिया, ऐड। अब किसी ने कहा वही कि सर मेरे घर में शादी है, आप मुझे ऐसा करो पैसे दे दो, मैंने बोला शादी का बोला अगले साल, तो भैया अभी क्यों ले रहे हैं, तो सर ऐसा करो ना, पैसे मुझे आज जरूरत है। तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ, ठीक है तेरे को पैसे तो ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन तेरी कौन सी सैलरी में से काटूंगा, नेक्स्ट ईयर की सैलरी में से काटूंगा। तो मैंने क्या किया, उसको आज सैलरी ज्यादा दे दी, पर कौन से मंथ की है, नेक्स्ट मंथ की या नेक्स्ट ईयर की। तो इस ईयर का खर्चा थोड़ी है, नहीं, कब का है, तब का। सिर्फ पे कब किया है, आज। तो पे किया है तो कहां चार्ज हो चुका, पेमेंट में, लेकिन एक्सपेंडिचर में तो कौन से ईयर का आएगा, करंट ईयर का। तो ये वो खर्चा, ये वो सैलरी जो मैंने एक्स्ट्रा दे दी, आने वाले टाइम के लिए दी है, इस साल के लिए नहीं दी, तो इस साल रिसीव, इस साल रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ये मैं क्या कर दूंगा, माइनस। तो मेरे से कोई पूछे सर नेट खर्चा बताओ, एक्सपेंस बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, 50 माइनस 2, 48 प्लस 3, 51 प्लस 10, 61 माइनस 6, 55,000। ये कौन सा आइटम है जो किसमें आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर, ये चीज, ये दो डिफरेंसेस मैंने लिए हैं। क्लियर, तो मैं समरी में बता देता हूं कि ये दो डिफरेंसेस क्या थे। समरी क्या हो गई है इसकी, देख लें। इसका मतलब ये ध्यान रखें, जो भी अमाउंट आपको दिया हुआ है, रिसीव्ड और पेड, जो भी अमाउंट आपको दिया हुआ है, ये किस में जाता है, रिसीव्ड पेमेंट में। इसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगे, कितने होंगे, 4। फर्स्ट, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, ये ऑलवेज क्या होगा, लेस। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये ऑलवेज क्या होगा, एड। एडवांस इन लास्ट ईयर, ये क्या होगा, एड। एडवांस इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ये क्या होगा, लेस। सिर्फ ये चीज 4 ध्यान रख लें आप। क्लियर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक नई चीज मैंने आपको समझा ली। इस वीडियो को कम से कम 1, 2, 3 बार देखेंगे, तब समझ में आएगा। अब इससे नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे डिटेल एनालिसिस। थैंक यू।